नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कियोन क्लासेस के इस सेशन में कार्डोवा पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ के चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी भी नंबर का यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हो जाता है स्क्वायर। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो तो ये आएगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होता है तो ये 4 आता है। सेम उसी तरीके से यदि 3 स्क्वायर है, जैसे कि 3 पे पावर 2 आ जाती है तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। सेम 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 5 इज इक्वल टू 25। ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर दोनों ही सेम चीज होती है, दोनों ही होता है सेम। जैसे कह रहा है कि व्हेन द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, जैसे कि ये x है, x पे पावर 2, तो ये इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि x स्क्वायर, तो ये जो 2 है यही क्या है, एक्सपोनेंट भी है, इसी को पावर भी कहते हैं। यानी कि व्हेन द एक्सपोनेंट पावर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 2, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर आर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जैसे कि ऊपर जो हम लोग यहाँ पे देखे कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, यानी कि यहाँ लिखते हैं 1, 4, 9, 16, 25, इसी तरीके से 36, ये सब क्या है, ये सारे के सारे नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, और 9 का जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। जैसे 2 का स्क्वायर किए 4 आया, तो उसी तरीके से 8 का स्क्वायर किए तब भी यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। 3 का स्क्वायर किए 9 आया, 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है, 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और 6 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और 5 पे 5। एक चीज़ देखने को कॉमन मिली, यानी 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। यानी कि जिस नंबर को जो ऐड करने पे 10 आ रहा है उसका यदि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे सेम नंबर आ रहा है। और 5 यहाँ पे है तो 5 प्लस 5 10 होता है, तो 5 इटसेल्फ रह गया, यानी 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है यूनिट प्लेस पे, 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 ही यूनिट प्लेस पे आता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि कहीं भी इस नंबर को हम लोग देखते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 4, 64, 80, 100, तो एक चीज़ देखिए कि यानी कि यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं आया हुआ है यूनिट प्लेस पे, 3 नहीं आया है यूनिट प्लेस पे, 7 नहीं आया है यूनिट प्लेस पे, और 8 नहीं आया है। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होती है कि नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस। यानी कि यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं आ सकता है। यदि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये चारों नंबर नहीं आएंगे। वो नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। इसको याद रखिएगा, आगे ये रिपीट होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
तो अभी जैसे ही कुछ मिनट पहले हमने ये कहा कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यदि 2 आता है, 3 आता है, 8 आता है या फिर 7 आता है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चारों ही नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? यूनिट प्लेस पे यहाँ 3 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 8 है और यूनिट प्लेस पे 7 है। ठीक है, तो ये पहले से ये कंफर्म है कि यूनिट प्लेस पे यदि 2, 3, 8 या फिर 7 आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि व्हाट विल द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इस नंबर का यदि स्क्वायर किया जाए, जैसे 1234 है या फिर 1234 है, इस नंबर का यदि स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए हमें पूरे नंबर को यानी 1234 को 1234 में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के नंबर को उठा लेंगे। यूनिट प्लेस के नंबर को ले लिए, यानी कि 4 × 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 16। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6। तो हमारा जो आंसर आएगा कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा हमारा 6। क्यों आ रहा 6? क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस को जो मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, जिसमें ये 6 है। उसी तरीके से 4329 है, तो यूनिट प्लेस के नंबर को ले लेंगे, 9 का ही स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 9 × 9 ये आता है 81, यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 1 आएगा। कंफर्म हो रहा है? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 8723 दिया हुआ है। तो इसे भी सेम क्या करेंगे हम लोग, यूनिट प्लेस के नंबर को उठा लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है 9। तो फर्स्ट का आंसर 6 है, सेकंड का 1 है और थर्ड का 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर एंड विथ डिजिट 1। यानी कि 37 का यदि हम लोग स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे यानी कि सबसे लास्ट में नंबर जो है 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, यानी कि 9, ये नहीं होगा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1, यानी कि ये होगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करते हैं, यूनिट प्लेस, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को ही हम लोग लेंगे, ये ही ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ 9 का स्क्वायर किए 81 आया, यानी यूनिट प्लेस पे बना रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे 7 स्क्वायर है तो 49 आएगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो ओनली 2 नंबर्स दे आर सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 321 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा और 549 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिटरमाइन वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड और इवन। तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, बस यही आप देखेंगे कि इवन का इवन आता है और ऑड नंबर जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो ऑड आता है। बस इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है। तो इस नंबर को पूरा हम लोग देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 है, यानी कि ये क्या है इवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। 9 तो ये ऑड है, तो ऑड है तो इसका जो आएगा आंसर वो ऑड में आएगा, स्क्वायर करने पे ऑड ही आएगा। क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, तो जाहिर सी बात है वो ऑड होगा। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जैसे कि 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो वो सब ऑड होते हैं। और जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आए, 2 आए, 4, 6, 8 आता है तो वो सब इवन है। तो यहाँ 8 आ रहा है, यानी कि ये क्या है इवन है। यहाँ 4 है तो ये आ रहा है इवन। यानी चारों क्वेश्चन में एक चीज़ देखने को मिला कि जिसमें फर्स्ट
जो है इवन है, सेकेंड वाला ऑड है, थर्ड इवन है और फोर्थ भी इवन है। इवन नंबर क्यों आया? क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे इवन नंबर था। 8 इवन नंबर है तो इसका भी स्क्वायर करने पे इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे है आपका 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 आएगा। यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा, तो ये क्या है? इवन है। जैसे मैंने ले लिया 3 स्क्वायर, 3 क्या है? ऑड है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आता है 9 आ रहा है, 9 क्या है? ऑड है। तो इसी चीज को बस याद रखना है कि इवन नंबर का जो स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर ये इवन आएगा और ऑड का जो स्क्वायर आएगा वो ऑड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि जब भी कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो, वहीं पे ये रूल अप्लाई होगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होगा वहीं पे ये रूल अप्लाई होगा। तो यूनिट प्लेस को छोड़ के जो भी नंबर हमारे पास है, तो जैसे नंबर है हमारे पास 6, तो 6 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक प्लस का, यानी कि 7 का, एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये और फिर इसी में लिख देंगे 100 लिख दिए, और उसके बाद प्लस 25, यही रूल है। तो 6 7 जा 42 हो रहा है, 100 तो 00 आ जाएगा और ये 25। आंसर हमारा क्या आ गया? 4225। ठीक है, 95 को देखिए, आप लोग ट्राई करिए। तो 9, 5 को छोड़ के क्या आ रहा है? 9 में मल्टीप्लाई एक प्लस करके, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे 100 प्लस 25, क्या आ गया यहाँ पे? ये 90 आया, 100 हो जाएगा, 00 बढ़ जाएगा और 25, तो ये हमारा आ रहा है 90 25, ये आंसर है। अब 205 है, तो 5 को छोड़ के क्या हमारे पास नंबर आ रहा है? 20, एक प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 25, तो 20 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 21 2 जा होता है 42 और ये 0 और 100 का मतलब यानी कि 00 प्लस 25, इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो 42025 हमारा आंसर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.1, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक रूल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।